ओम शांति। पश्चिम जगत के एक बहुत बड़े विचारक कवि हुए थे। वो जो विचारक था उसने लगभग 30 किताबें लिखी थी और एक एक किताब अपने आप में बहुत बड़ा उस समय का ज्ञान का खजाना था। उसमें से एक किताब का नाम था टर्शरी ऑर्गेनम, अर्थात ज्ञान का तीसरा सिद्धांत। ऑर्गेनम नाम की एक किताब कभी अरस्तु ने लिखी थी, अरिस्टोटल ने, जो कि पहली किताब थी। नोवम ऑर्गेनम दूसरी किताब फ्रांसिस बेकन और तीसरी इस विचारक ने लिखी। उसकी इच्छा थी कि एक दूसरा ऐसा एक संत कभी वहां हुआ था, एक दूसरा विचारक, उससे मिलने जाऊं। और उससे 9 मास से वो प्रयत्न कर रहा था कि मिलूं। और ये जो दूसरा विचारक था एक छोटा सा उसका ग्रुप था, समुदाय, जबकि ये जो था वो तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध था विश्व भर में। इतनी सारी ज्ञान की बड़ी बड़ी किताबें उसने लिखी थी, जिसमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चेतना क्या है और इस तरह की मनोविज्ञान से भी संबंधित बहुत सारी बातें लिखी थी। तो ये विचारक जब उस दूसरे विचारक से मिलने गया, दूसरे संत से, और वहां जब पहुंचा तो देखा कि वहां लगभग 20-25 शिष्य कहो या विद्यार्थी है। छोटा सा वो ग्रुप था। और जैसे ही ये विचारक वहां पहुंचा और उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ जानना है ज्ञान के विषय में, तो उस संत ने कहा, तुम एक काम करो, ये एक कागज लो और एक पेन लो। कागज के एक तरफ वो सारी चीजें लिखो कि जो तुम जानते हो, और कागज के दूसरी ओर वो सारी चीजें लिखो जो तुम नहीं जानते हो। तो वो विचारक एक दूसरे कमरे में गया और उसे वो सारी चीजें लिखनी थी जो वो जानता था। आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है, मन क्या है या फिर बुद्धि क्या है, जगत क्या है, संसार क्या है, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई। और जब वो लिखने लगा तो उसे पता चला कि शायद मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैं क्या लिखूं इसमें कि जो मैं जानता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी किताबें मैंने लिखी है उन किताबों में तो केवल यही लिखा है, प्रश्न लिखे हैं, परंतु जानता वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूं। तो वो किताब, वो पेज उसने खाली ही छोड़ा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, क्या लिखूं इसमें। और वो वापस उस संत के पास आता है और उससे कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ जानता हूं। मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ जानता हूं। ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, विचारक रशिया का बहुत बड़ा प्रसिद्ध रहस्यवादी वो भी था, बहुत बड़ा गणितज्ञ भी था। तो उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं क्या लिखूं। आज पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इतना सब लिखने के बाद, इतना सब चिंतन करने के बाद, इतना सारा जीवन केवल इसी के बारे में मैं सोचता रहा और उसके बाद भी मुझे आज लगा कि जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता। तो उस दूसरे संत ने या रहस्यवादी जो विचारक थे दूसरे, उन्होंने कहा कि हाँ, अब तुम योग्य हो, अब तुम योग्य हो, अब मैं शायद तुम्हें कुछ सिखा सकूंगा। क्योंकि जब तक तुम में ज्ञान भरा था मैं तुम्हें क्या सिखाता। जो पहला विचारक था वो रशिया का बहुत प्रसिद्ध विचारक पीडी
ऑस्पेंस्की नाम उनका था, और जिस गुरु के पास वो गया था उनका नाम था जॉर्ज गुरजियफ। पीडी ऑस्पेंस्की ने अपनी एक किताब में लिखा है कि ये किताब मैं अपने उस गुरु को समर्पित करता हूं कि जिसने हु ब्रोक माय स्लीप, जिसने मेरी नींद को तोड़ा। अब पता चला है कि जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता। किताब पर वो कागज पर लिखते लिखते उसके हाथ ही रुक गए, इतना बड़ा विचारक होने के बावजूद भी। और गुरु ने उससे कहा था, जब ऐसी विनम्रता आएगी, जब तुम जानोगे कि तुम नहीं जानते, तब मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूंगा। आज की मुरली में एक जगह बाबा ने कहा कि यदि तुम्हें अपने अंदर उमंग उत्साह भरना है तो बाप ने जो जो टाइटल्स तुमको दिए हैं उसका क्या करो, स्मृति स्वरूप बन जाओ। यदि हमें ऐसा ही एक कागज दिया गया और हमें यह लिखने को कहा गया कि तुम्हें जो जो टाइटल्स दिए गए हैं क्या उनके स्मृति स्वरूप हो, तो शायद हम भी रुक जाएंगे। उसी रशिया के विचारक की तरह क्या लिखे, क्या केवल शब्द लिख दे, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। क्या शब्द लिखने से काम हो जाएगा? अध्यात्म शब्द पर नहीं, अनुभव पर खड़ा है। तो आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? बच्चों को। किसको देख रहे हैं? कौन किसको देख रहा है? दिलाराम बाप, अल्लाह अपने बगीचे को देख रहा है। दिलाराम बाप देख रहा है। यह शब्द कितना सुंदर है, दिलाराम। भगवान के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग शायद ही भक्ति मार्ग में कभी हुआ है, शायद किसी को पता ही नहीं। दिल को आराम देने वाला। कौन सा आराम? शारीरिक? कौन सा? सुख सुविधा वाला? कौन सा आराम? आराम के भी कई तल है। शरीर का आराम, मन का आराम और आत्मा का आराम। यदि वास्तव में देखा जाए तो बाबा दिलाराम तीनों ही अर्थों से है। मन को भी आराम देता है, तन को भी आराम देता है, तो आत्मा को भी आराम देता है। आत्मा जो थक गई है, आत्मा जिसकी ताकत कम हो गई है, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते इतनी भाग रही है द्वापर से कि क्या हो गया है? दम निकल गया है। थक गई है आत्मा, उसे पता ही नहीं कि वापस भी लौटना है। मनुष्य ऐसा बहिर्मुखी हो गया है कि उसे पता ही नहीं कि अंदर भी कोई एक है, अंदर कुछ बैठा हुआ। सबसे पहले जब हेनरी फोर्ड ने कार ढूंढी, कार का इजाद किया था, कार निकाली थी, तो उस समय उस कार में रिवर्स गियर नहीं था और उसने सोचा भी नहीं था कि रिवर्स गियर की भी आवश्यकता है। उसने कार तो बना ली, और कार जब बनाई तो जब देखा कि वापस इसी जगह पर आने के लिए बहुत बड़ा चक्कर लगाकर आना पड़ता है, बहुत खर्चे वाला मामला है, तब उसके मन में पहली बार यह आया कि कार में रिवर्स गियर भी होना चाहिए। फर्स्ट टाइम। तब तक तो कार तो बना ली, कार को बड़ी फैक्ट्री खोली, बेचना चालू कर दिया, सब कुछ किया। उसके पास भी बहुत अच्छी कार थी, फोर्ड कार आपने सुनी होगी, हेनरी फोर्ड।
कार में तो रिवर्स गियर लग गया, परंतु मनुष्य के मन को अब तक नहीं लग पाया है। अब तक जो दौड़ है वो बाहर की है। शायद ऐसा कोई गियर हो जो लग जाए और हम पीछे मुड़ने लगे और हम अंदर आने लगे और अंदर की ये यात्रा आरंभ हो। तो बाप कौन है? दिल को आराम देने वाला, दिल को राहत पहुंचाने वाला, सुकून पहुंचाने वाला। ऐसा वो बाप है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। यही बातों को सुनने आज बाबा आया है। तो क्या क्या सुनता है दिलाराम बच्चों की? सबसे पहले तो दिल की आवाज, दूसरा बच्चों की मीठी मीठी बातें, और तीसरा और क्या सुनता है? दिल के साज, राज भरे साज। दिल की बातों को सुनता है, मन की आवाज को सुनता है, और सास को सुनता है जिसमें राज भरे है। और हर एक के कितने हैं? अनगिनत राज साज है, और हर समय के अपने अपने साज है। अमृत वेला के साज अलग, मुरली के साज अलग, भोजन के साज अलग, ट्रैफिक कंट्रोल के साज अलग, कर्मयोग के साज अलग, संबंध संपर्क में आते हैं तब साज अलग, नुमा शाम के योग के साज अलग, नींद के साज अलग। ज्ञान सुनाते हैं तो साज अलग, ज्ञान सुनते हैं तो साज अलग। कितने साज है। नेचुरल आवाज प्रिय लगता है। क्या कहा बाबा ने? और सबसे पहले कौन सुनता है? वही सुनता है। तो हम ये न सोचे कि हमारे मन के अंदर जो तरंगे उठ रही है, संकल्पों की, भावनाओं की, या जो हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसे कोई देख नहीं रहा है। उसे देख भी रहा है और उनकी पदचाप वो सुन भी रहा है। समय समय की अलग अलग हर एक की बाप सुनते हैं। कोई भी छिपा नहीं है, सब कुछ उसके सामने प्रकट है। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, साकार महावाक्य है बाबा के। कॉन्फ्रेंस हो गई, 14 को पूरी हुई, 15 को बाबा आए, और अभी फिर से 18 को बाबा फिर आ रहे हैं। तो बाबा ने पिछली बार कहा था, कॉन्फ्रेंस में तुमने जितने लेक्चर्स दिए उन सब का सार बाबा सुनाते हैं, और वो शब्द कौन सा है? रियलाइजेशन। और अमृत वेले से रात तक जो भी सांस तुम्हारे राज भरे बजते रहते हैं, उनका सार तुम्हें आज बाबा सुनाते हैं। तो कौन सा सार है वो? कौन सा सार है? उमंग और उत्साह। उमंग थोड़ा गहरा है, क्योंकि एक जगह मुरली में बाबा ने कहा, वाह रे मैं, ये भाग्य यदि स्मृति में है तो ये उमंग तुम्हें उत्साह में लाएगा, अर्थात उमंग आंतरिक है। मुरली में कहा है, ये यदि उमंग है तो वो तुम्हें उत्साह में लाएगा। उमंग बहुत गहरा है। तो आज की मुरली में बाबा ने कुछ बातों की चर्चा की है जिसको हम दोहराएंगे। पहला तो ये प्रश्न है, कौन सा उमंग और कौन सा उत्साह? दूसरा प्रश्न है, यदि ऐसे उमंग और ऐसे उत्साह रहे तो क्या हो जाएगा, अर्थात उनके फायदे क्या क्या है? तीसरा, ये उमंग नहीं है या उमंग कम हो जाता है,
इसके कारण क्या क्या है। तो इन कुछ बातों की चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा उमंग उत्साह तुम्हें रहना चाहिए? कौन सा उमंग उत्साह रहना चाहिए? संसार में भी उमंग उत्साह शब्द प्रयोग किया जाता है, एंथुजियाज्म कहते हैं। ग्रीक शब्द से बना हुआ ये शब्द, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी मनोदशा कि जिसमें व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम में इतना डूबा है कि उसके अंदर उस अवस्था में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे एंथुजियाज्म कहा गया है। शब्द आध्यात्मिक है, परंतु बाद में सामान्य अर्थों में प्रयोग होने लगा, परंतु मूलभूत शब्द अत्यंतिक आध्यात्मिक है। तो कौन सा उमंग उत्साह में है या होना चाहिए? कौन सा उमंग उत्साह होना चाहिए? मैं बाप समान, संपन्न, सपूत, रतन, सबूत देने वाला, समीप रतन हूं। ये एक शक्तिशाली वाक्य है, सबको याद कर लेना है इसको। मैं बाप समान, संपन्न, समीप रतन, सबूत देने वाली आत्मा हूं। यह उमंग उत्साह, ऐसा उमंग उत्साह शायद ही कभी किसी ने सुना होगा संसार में, कि हम भगवान के समान है। ऐसा उमंग, हम उसके समीप है, ऐसा उमंग। संसार में उमंग उत्साह होता है किसी कर्म के लिए, कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी सांसारिक प्राप्ति के लिए। ये सारे सांसारिक उमंग उत्साह है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, या तो अंतरिक्ष में जाने के लिए। इस तरह के उमंग उत्साह संसार में है। किसी स्पर्धा में प्रथम आने के लिए, इस तरह के उमंग उत्साह संसार में है। परंतु कभी किसी ने सुना कि किसी गुरु ने, किसी रहस्यवादी ने, किसी सन्यासी ने, किसी योगी ने, किसी तपस्वी ने, किसी उदासी ने, किसी फिलोसोफर ने, किसी सेंट ने, किसी इमाम ने, किसी शंकराचार्य ने, किसी पैगंबर ने, किसी पयंबर ने, किसी तीर्थंकर ने, मैसेंजर ने आज तक ये बताया कि तुम्हें उमंग होना चाहिए कि तुम बाप समान हो, तुम्हारा जो पिता है, हेवनली फादर, उसके जैसे हो। यहां तक कि जीसस ने भी कभी नहीं कहा कि तुम उसी के समान हो। उसने ये जरूर कहा, माय फादर एंड आई आर वन, पर यह नहीं कहा कि यू एंड योर फादर आर वन। बाबा के कितने सुंदर ये महावाक्य है। यह उमंग हो कि मैं उसके समान हूं। यदि इस बात को बार बार दोहराया जाए मन ही मन में, तो क्या हो जाएगा एक दिन? है नहीं, परंतु यदि दोहराओ, केवल दोहराओ, तो क्या होगा? शाम तक अमेरिका में कभी एक व्यक्ति हुआ था जो बहुत बड़ा कलाकार था, और इब्राहिम लिंकन की कभी एक पुण्यतिथि, जन्मतिथि थी या कुछ ऐसा फंक्शन था, जिसमें उसने एक ड्रामा प्ले किया जिसमें वो इब्राहिम लिंकन बना। और वही प्ले उसने फिर सारे देश भर में कई बार किया। एक साल तक अलग अलग जगह पर वो अब्राहम लिंकन का उसने पार्ट बजाया, और उसके बाद में उसको ऐसा पक्का हो गया कि मैं ही अब्राहम लिंकन हूं। उसकी भी चाल वो लंगड़ाती हुई, उसका भी आवाज वैसा ही, वैसी ही दाढ़ी। और लोगों ने उसे समझाया, अरे वो तो तुम नाटक में कर रहे हो। उसने कहा, कौन सा नाटक? मैं ही अब्राहम लिंकन हूं, नाटक विटक कुछ नहीं, मैं हूं। ना होने का तो सवाल ही नहीं आता, नाटक का तो सवाल ही नहीं आता, मैं हूं ही। इतना उसको पक्का हो गया।
विदेश में एक मशीन होती है जिसको कहते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो पकड़े जाओगे। और मशीन का सिंपल सा सिद्धांत है, मशीन पहले आपके मन को थोड़े थोड़े, कोई चोर है तो उसको प्रश्न देंगे, 2 और 2 कितने होते हैं, तो सहज बताएगा 4। ऐसे साधारण से जो प्रश्न है, रोशनी कौन देता है, सूरज। और जैसे उसे ये पूछा जाए तुम चोर हो, तो मन में कुछ हलचल होगी और फिर वो कहेगा नहीं, तो मशीन पकड़ लेगी कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। ऐसी लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो इस व्यक्ति को भी उस लाई डिटेक्टर टेस्ट पर बिठाया गया और उसको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। और फिर एक प्रश्न पूछा गया कि क्या तुम अब्राहम लिंकन हो। अब उसने अंदर से तो मान ही लिया था कि मैं हूं, पर बाहर से उसने कहा नहीं हूं, दिखाने के लिए। और फिर मशीन ने कहा हो ना हो यही अब्राहम लिंकन है। मशीन भी धोखा खा गई, क्योंकि मशीन तो वही डिटेक्ट करती है। यदि आप झूठ बोल रहे हो तो मन में तरंगे उठेगी, कुछ तो होगा, वाइब्रेशंस। परंतु इस व्यक्ति ने इतना गहरा मान लिया था कि उसने ये झूठ बोला कि मैं नहीं हूं। वास्तव में झूठ तो ये था कि वो नहीं है। फिर मशीन ने कहा कि यही है। सच्चा तो कभी का होके चला गया, वो तो 16वीं कहाँ कब हुआ, वो बहुत पहले। जिस भी चीज को मान लिया जाए वो हम बन जाते हैं। बाबा ने कहा तुम ये मांग लो, तुम्हारा ये उमंग उत्साह हो, जो बाप में ज्ञान है, जो बाप में गुण है, जो बाप में शक्ति आए, वो तुम में हो। कल्प कल पहले की मैं ही श्रेष्ठ आत्मा हूं। वाह रे मेरा भाग्य, ये है उमंग। तो कौन सा उमंग उत्साह रखना है? योग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है कि मैं आत्मा बाप समान हूं और यही मेरा उमंग है। और इस बात को अवचेतन मन के गहरे तलों तक ले जाना है, ताकि हमको भी लाई डिटेक्टर टेस्ट पे अगर बिठा दे और हम बाहर से कह दे कि मैं बाप समान नहीं हूं, तो मशीन जोर से चिल्लाए कि नहीं तुम ही हो। या नार्को टेस्ट कर लिए जाए तो हमारे अवचेतन मन से वही आवाज निकले। एक दूसरी टेस्ट होती है नार्को, बड़े बड़े अपराधियों पर की जाती है जो झूठी बोल रहे हैं और पता है सारे सवाल सबूत उनके खिलाफ है, उन्हीं ने किया है, तो उनको बेहोशी की हालत में ले जाया जाता है, सोडियम पेंथेथॉल देकर बेहोश किया जाता है, हल्का बेहोशी, ताकि उनका अवचेतन मन से बोलने लगते हैं। जो जो प्रश्न पूछे उसके सही सही उत्तर देते, वैसे नहीं देंगे। तो मैं बाप समान संपन्न समीप रतन आत्मा हूं, सपूत देने वाली सपूत आत्मा हूं। बाप में जो ज्ञान है और उसमें जो गुण है और उसमें जो शक्तियां है, वो सब के सब मुझ में है, वो सारे खजाने। तो ये क्या था? उमंग। दूसरा प्रश्न है, अगर ये उमंग हो तो क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विघ्न समाप्त हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? माताओं की तरफ से क्या हो जाएगा? उड़ती कला हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? विघ्न समाप्त हो जाएंगे, उड़ती कला हो जाएगी, और विजय का विशेष शक्तिशाली शस्त्र है ये। क्या वास्तव में ऐसा है कि विघ्न समाप्त हो जाएंगे, उड़ती कला हो जाएगी, उड़ती कला का साधन हो जाएगा? ऐसा उमंग, ऐसा उत्साह। यदि कोई इस उमंग और इस उत्साह में है तो क्या उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे या केवल थियरी है? और उसे उड़ने का अनुभव होगा और शस्त्र बन जाएगा ये विजय का। जो भी वो करेगा उसमें विजय प्राप्त होगी। और माया क्या हो जाएगी? हिम्मतहीन हो जाएगी। हिम्मतहीन होके माया भाग जाएगी और उसका एक और बल और एक भरोसा हो जाएगा, और उसकी हिम्मत होना ही है उसे बाप की मदद दिला देगी।
क्या ये सब हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? होना ही है। हिम्मत क्या है? होना ही है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो शायद हमारा जो उमंग है उसमें कहीं खोट है। उमंग का कहीं खोटा सिक्का तो नहीं है हमारी जेब में? क्योंकि उमंग को कम करने वाले बहुत हैं यहां पर। क्योंकि कोई नशा आ जाए किसी को कि मुझे ऐसा करना ही है, तो कहने वाले क्या कहेंगे फिर? बड़ा आ गया करने वाले। और क्या कहेंगे? बहुत करके चले गए। हम भी जब नए नए थे तो ऐसे ही कहते थे। एक बार बहुत सारे मेंढक थे और उन मेंढकों में एक प्रतियोगिता हुई। और प्रतियोगिता ऐसी थी कि शहर का जो सबसे बड़ा पर्वत था उस पर सबसे जो पहले पहुंचेगा उसे बहुत बड़ा बख्शीश दिया जाने वाला था। तो सारे मेंढकों का समाज वहां पर एकत्र हुआ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। और इनकी ये प्रतियोगिता देखने के लिए सारा शहर भी वहां इकट्ठा हो गया। और वो जो प्रतिस्पर्धा थी वो रेस चालू हुई। सारे मेंढक इतने उमंग उत्साह में थे कि सभी बहुत तेजी से चढ़ने लगे ऊपर। किसी किसी का पैर फिसला और कोई कोई गिरा भी, परंतु फिर चढ़ने लगे। पर लोग जो वहां एकत्र हुए थे वो कहने लगे इतना बड़ा पहाड़ और ये मेंढक कहां से चढ़ पाएंगे, हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा असंभव। ऐसी अलग अलग आवाजें भीड़ से आने लगी। और कुछ कुछ मेंढक जो बहुत शक्तिशाली उत्साह से ऊपर चढ़ रहे थे, जैसे आवाजें सुनी तो नीचे गिरे। कोई किधर गिरा, कोई किधर गिरा, किसी का कुछ फ्रैक्चर तो किसी का कुछ फ्रैक्चर। लोगों ने कहा हो ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी आवाजें उधर से आने लगी। फिर भी कुछ कुछ थे जो कि बहुत साहस से ऊपर चढ़ रहे थे, परंतु फिर वो भी थक गए और सब नीचे गिरे। परंतु एक ऐसा था कि जो चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया और देखते ही देखते शिखर पर पहुंच गया। लोगों को इतना आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है? मेंढकों के इतिहास में आज तक कोई ऐसा नहीं चढ़ पाया था। तो बहुत सारे मीडिया के लोग भी आ गए साक्षात्कार पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए और पूछा कि राज क्या है, कैसा तुम चढ़ पाए, कौन सा क्या खाना खाते हो? तो बाद में पता चला उसको तो सुनाई नहीं देता है, वो तो बहरा है। दुनिया वाले चिल्लाते रहे तुम नहीं चढ़ पाओगे, उतर जाओ। दुनिया वाले चिल्लाते रहे ये कार्य असंभव है, परंतु वो अकेला चढ़ता रहा क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो बहरा था। किसी ने पूछा था सुबह कि उसको पता कैसे चला। फिर उनका भी कोई ग्रुप होगा डिवाइन फैमिली का उनके मोबाइल में तो दुनिया वाली तो निरुत्साहित करने का प्रयत्न करेंगे, पर क्या बन जाना है? उस मेंढक की तरह जिसे जो सुने ही नहीं दुनिया वाले क्या कह रहे, हमें तो जाना है, हमें तो पहुंचना है, क्योंकि ये परमात्मा आज्ञा है कि तुम बाप समान हो। दुनिया वाले कहे या न कहे, भगवान ने कह दिया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उमंग उत्साह में रहने की विधि क्या है? तीसरा प्रश्न जिससे हमने क्लास की शुरुआत की थी, क्या है? बाप ने जो जो टाइटल दिए हैं उसके स्मृति स्वरूप हो जाओ। एक। दूसरा,
वाह रे मेरा भाग्य, इसको याद करो, मेरा क्या क्या भाग्य है। तीसरा, खोज। किसने किसको खोजा, किसने किसको ढूंढा? क्या तुम ढूंढ पा सकते? क्या तुम्हारी ऐसी योग्यता या इतनी बुद्धि थी कि उसको ढूंढ पाते? बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें ढूंढा है। स्वयं भगवान द्वारा चुने गए हम रतन है। ये 3 बातें हैं जिससे उमंग उत्साह आएगा। पहला, टाइटल्स को याद करो, परंतु जैसे कहानी में बताया पीडी ऑप्सपेंस की, जब लिखने लगा कि मैं क्या क्या जानता हूं, कुछ भी नहीं लिख पाया, खाली ही छोड़ दिया। क्योंकि जानना अर्थात क्या? केवल सूचनाएं, केवल शब्द, केवल स्मरण, याद है बुद्धि में बस, मेमोरी? शायद नहीं। जानना अर्थात समझ, जानना अर्थात समझ में भी स्वरूप बनना। एक जगह बाबा ने कहा है, लगन में मगन और मगन के अनुभवी मूर्त, इसमें अटेंशन अच्छा है। लगन में मगन और मगन के भी अनुभवी मूर्त, इसमें अटेंशन अच्छा है। तो उमंग उत्साह में रहने की मुरली में तो ये 3 बातें बताई है, पर हम कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। 7C, इंग्लिश में शब्द है सी, ऐसे 7C, जिससे हम इस ब्राह्मण जीवन में अपने आप को उमंग उत्साह में रख सकते हैं। संसार के लोग उमंग उत्साह में रहने के लिए संसार की चीजें करते हैं, परंतु ब्राह्मण क्या करे कि जिससे उमंग उत्साह कभी कम ना हो, खत्म ना हो। सबसे पहला सी है चर्निंग। चर्निंग अर्थात विचार सागर मंथन। यदि जो ज्ञान हम रोज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुरली, यदि हम उसका चिंतन ही ना करें, उसका मनन ही ना करें, तो उमंग उत्साह धीरे धीरे कुछ सालों में खत्म हो जाता है। वही मुरली, वही शब्द, तुम्हें बाप समान बनना है, बाप आए हैं, ये है विषय वैतरणी नदी, ये है नर्क, तुम्हें स्वर्ग में चलना है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तुम्हें सेवा भी बहुत करनी है, आत्मा समझ के बाप को याद करो, देह सहित देह के सर्व संबंध भूल जाओ, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। सारे शब्द सुने हुए हैं, और सुनते सुनते एक ही चीज अगर बार बार सुनाई जाए किसी को, तो क्या हो जाता है? सुन सुन के बोर हो जाते हैं। परंतु कितनी गहराई है उसमें, उसको जानने के लिए जब तक उस ज्ञान का चिंतन नहीं, तो जीवन में उमंग उत्साह भी नहीं आएगा। तो क्या चाहिए? चिंतन। जो करते हैं वो अपने चिंतन की गुणवत्ता को बढ़ाए, उसकी जो क्वालिटी है उसको और बढ़ाए। जो नहीं करते वो करना आरंभ करे। तो पहला सी है चर्निंग। दूसरा सी है क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता। हर दिन कुछ ना कुछ नया करे, नवीन करे, ऐसा कुछ करे कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो या ज्ञान का क्षेत्र हो। इस मुरली में बाबा ने रॉबर्ट मुलर को भी याद किया, परंतु आज की मुरली में वो पब्लिश नहीं हुआ है। और पिछले संडे की मुरली में तो बाबा ने उनसे विस्तार से बात की थी। ये जो व्यक्ति था डॉक्टर रॉबर्ट मुलर, उसने लगभग 7,000 न्यू आइडियाज फॉर पीस लिखे हैं। विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, उसका, जैसे उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बचपन से एक ही था, शांति 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 और शांति। क्योंकि बचपन में इतने वॉर देखे उसने, इतने युद्ध देखे, जलते हुए सैनिकों को देखा, आग लगाई गई सैनिकों को उसके सामने कितनों को, हिटलर के काल में, वो सब उसने आंखों से देखा था। तो उसने
7,000 आइडियाज लिखी है। यदि हमसे कोई कहे कि तीव्र पुरुषार्थ की 10 नई बातें बताओ, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी आइडियाज है, न्यू आइडियाज, कि ये अगर हमारे पुरुषार्थ में आ जाए, नहीं जो हमने आज तक की नहीं, तो पुरुषार्थ एकदम बढ़ जाए। ऐसी आइडियाज जो सेवा में आज तक हमने की नहीं, सेवा ऐसी ही चल रही है, या कहे कभी कभी रेंग रही है, दौड़ नहीं रही है, पुरुषार्थ रेंग रहा है, क्योंकि न्यू आइडियाज नहीं है। संसार का एक व्यक्ति विश्व में शांति के लिए, केवल शांति, आत्मा की तो बात ही नहीं की है, केवल शांति की बात की है, ताकि द्वंद्व ना हो, कोई युद्ध ना हो, बस ऐसा वो समाज चाहता था। भगवान तो उससे कई गुना आगे की बात कर रहे हैं। ऐसा राज्य जो ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कभी होगा, आज ही की मुरली में है। यूके से मुलाकात, उस किंगडम को देखते हो, इस किंगडम को याद करते हो, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऐसा राज्य। तो सेकंड सी है क्रिएटिविटी। क्या करना है? रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी लानी है, न्यूनेस। जो चीज कर रहे हैं उसमें नवीनता, रिवैम्पिंग, रीडिजाइनिंग, रीप्लानिंग, री इंजीनियरिंग, सब चीज में नवीनता। तो दूसरा सी। तीसरा सी है चॉइस। तीसरा सी है चॉइस। हर सुबह हमारे पास एक चॉइस होती है, एक तरफ सुख खड़ा है, एक तरफ दुख। हम चूज करते हैं क्या करूं। जैसे एक संत था, सारा जीवन इतना खुश रहा, इतना खुश रहा, जब मरने की बारी आई तो उसके शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्या राज था कि आप सारे ही जीवन भर खुश रहे। तो उस मरते हुए संत ने कहा कि मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी बताता हूं कि जब मैं किसी दूसरे गुरु के आश्रम में था, मेरे गुरु भी ऐसे ही थे, कभी दुखी नहीं थे, और उनका नाम था अब्दुल्ला। तो उन्होंने मुझे एक राज बताया था, सूफी कहानी है, कि जब वो सुबह उठते थे तो अपने आप से बात करते थे, हे अब्दुल्ला बोल, तुझे क्या चाहिए, सुख या दुख? और वो कहते थे कि मैं आज सुख को चुनता हूं। तो स्वतः ही सारा दिन सुखमय हो जाता था। चुनाव हमारे हाथ में है। सुबह सुबह अमृत वेला हम क्या चुनते हैं? अमृत वेला हो गया, अब सोने चले जाए या ज्ञान का चिंतन करे, चुनाव है। मुरली का चिंतन करे या छोड़ दे और व्यर्थ की बातों में लग जाओ, चुनाव हमारे हाथ में है। हमें हर सुबह चुनाव करना है। एक क्या करूं? आज नव दिवस, नया दिवस, अभी अभी हमने नया वर्ष भी मनाया, नवीन दिवस है। पुराना सब समाप्त करूं या उसी को लेके चलूं, उसी को ढोता चलूं जो कि मुर्दा है, जो कि मर चुका है, और उसी का चिंतन और उसी का चिंतन मनन। क्या करूं? चुनाव। तो जहां चुनाव की बात है, वहां अगर हम सुख का, आनंद का, प्रेम का चुनाव करें तो क्या होगा? जीवन वैसा ही बन जाएगा और फिर उमंग उत्साह होगा। अगर हम चुनाव ही गलत करते हैं तो जीवन में दुख, विषाद, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अवसाद, आंसू। चौथा सी, चूज नेचुरल या चूज नेचर। आज ही की मुरली में है कि नेचुरल चीजें प्रिय वस्तु है। जो जो नेचुरल है उसका चुनाव करो तो स्वतः ही उमंग उत्साह रहेगा। अब उसकी शुरुआत नेचर से है। कितना हम प्रकृति के समीप है, कितना हमें समय है प्रकृति के सानिध्य में रहने का। यदि है तो जीवन में आनंद होगा और उत्साह होगा। कितना हमारे पास समय है, सूरज की वो नाचती हुई किरणें हम पर कितनी पड़ती है सुबह सुबह, प्रकृति का वो आनंद, चिड़ियों की वो चहचहाट, कल कल निनाद करते वो झरने कितने हम सुन रहे हैं। पहाड़ियों को, समुद्र को, या प्रकृति में जो कुछ भी है,
वो सब देखना, वो सब सुनना, वो सब जानना, सब कुछ। जो व्यक्ति प्रकृति के समीप रहते हैं उनके जीवन में स्वतः ही उत्साह रहता है। और उसी में दूसरा है नेचुरल थिंग्स, उसमें फिर प्राकृतिक आहार भी आ जाता है। उसमें सब कुछ जो प्रकृति है, प्राकृतिक दवाइयां भी उसमें आ जाती है। जब जब व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध गया है, बीमार पड़ा है। बीमारी का मुख्य कारण क्या है? प्रकृति के विरुद्ध चलन है। जो खान पान है प्रकृति के विरुद्ध है। तो भोजन उसमें अधिक से अधिक प्राकृतिक हो तो स्वतः ही शरीर में उत्तेजना नहीं होगी, आवेग नहीं होगा, एक्साइटमेंट जो होती है, जो कि आर्टिफिशियल फूड से आती है, वो नहीं होगी। जहां आहार प्रकृति के बहुत समीप है, जीवन में स्वतः ही उत्साह होगा। जहां भोजन गरिष्ठ है, वहां पे एक प्रमाद, आलस्य, निरुत्साहिता स्वतः ही होती। कारण कुछ भी नहीं, सब कुछ कर रहे, मुरलियां पढ़ रहे, परंतु आहार में कहीं ना कहीं गलती है। तो जहां प्रकृति के हम समीप है, चूज नेचर, चूज नेचुरल थिंग। अगला सी, कंसंट्रेशन। अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहना तो जीवन में उत्साह रहेगा। अर्थात क्या? अपनी एकाग्रता को, आज ही की मुरली में मुरली दादा से मुलाकात, उमंग, एक बाप, एक बल, एक भरोसा, इस एकाग्रता से अगर इसका अनुभव करो तो स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा। एकाग्रता से कितना हम एकाग्र हो पाते अपने कर्म में, योग में, मुरली सुनते समय, मुरली सुनाते समय, क्लास सुनते समय, क्लास कराते समय, हर जगह, हर स्थान पर कितना एकाग्रता हमारी है। क्या हम एकाग्रता पर कुछ कार्य कर रहे हैं? क्या हम एकाग्र होने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हमारी एकाग्रता कल जो थी आज उससे ज्यादा है? यदि है तो जीवन में स्वतः ही उमंग उत्साह आएगा। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। अगला सी, क्लीन एंड क्लियर कॉन्शियंस। अंतःकरण जो हो वो कैसा हो? शुद्ध हो। इसी मुरली में, जो कि आज पब्लिश इसमें नहीं आया है, पर इस मुरली में बाबा ने रॉबर्ट मुलर से बात की है। बाबा ने कहा ये जो बच्चा है इसकी दिल साफ है और इसी वजह से बाप की शक्ति और बाप के स्नेह को इसने आकर्षित किया। तो क्या हमारा हृदय ऐसा शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है? ये सी, क्लीन एंड क्लियर कॉन्शियस। कितने हुए? 6। 7वां सी फॉर कंपनी। जैसे सर्दी खांसी होती है, एक व्यक्ति को हुई तो बाकियों को भी हो सकती है, संक्रामक है, कंटेजियस। उसी तरह उत्साह जो है, एंथुजियाज्म जो है, एक व्यक्ति में यदि बहुत उमंग उत्साह है तो आसपास वाले जो भी होंगे सब में उत्साह आ जाएगा। और एक व्यक्ति है जो एकदम उदास और दुखी है और दूसरों को भी उदास करता है अपनी बातों से, उसके संपर्क में जाएंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। इसके लिए संग किसका करना है, कंपनी किसकी होनी चाहिए? ऐसी हाईली स्पिरिटेड, जो पुरुषार्थ के प्रति सजग है, जिन्हें ये पता है समय कौन सा चल रहा है, जिनकी बाहर की, संसार की, धन की दौड़, काम की दौड़, लोभ की दौड़, ग्रीड की दौड़ खत्म हो गई है, जिन्हें ये आभास इतना गहराई से है कि समय बहुत कम है, अंतिम घड़ियां है ये समय की, अंतिम परछाई फेंक रहा है समय। और हम क्या करने में लगे हैं? वही जो संसार कर रहा है, वही दौड़। तो किन आत्माओं का संग करना है? जिनमें
उमंग उत्साह परिपूर्ण, भरपूर है, भरा हुआ है। किस बात का उमंग उत्साह? पुरुषार्थ के प्रति उमंग उत्साह, बाप समान बनने का उमंग उत्साह। तो अभी हम योग में बैठेंगे और उसके बाद एक 5 मिनट और फिर मुरली पूरी करेंगे। इस ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना है? बाबा ने जो जो टाइटल्स दिए हैं, ऐसे कुछ टाइटल्स अपने मन में लाना है। जैसे दादी जानकी को कहा कि तुम चक्रवर्ती हो, तुम प्रकृति जीत हो, तुम समान भाव के वरदानी हो, तुम सफलता का प्रत्यक्ष स्वरूप हो, तुम याद स्वरूप होकर सेवा करने वाली हो। इतने सारे सम्मान दादी को दिए हैं। एक एक भी अगर हम ले ले और उसका गहराई से अनुभव करें तो वो उमंग जो खो गया है, गुम हो गया है, वापस लौट आएगा। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और बाबा ने हमको जो जो सम्मान आज तक दिए हैं और जो जो याद ओम शांति। पश्चिम जगत के एक बहुत बड़े विचारक कवि हुए थे। वो जो विचारक था उसने लगभग 30 किताबें लिखी थी और एक एक किताब अपने आप में बहुत बड़ा उस समय का ज्ञान का खजाना था। उसमें से एक किताब का नाम था टर्शरी ऑर्गेनम, अर्थात ज्ञान का तीसरा सिद्धांत। ऑर्गेनम नाम की एक किताब कभी अरस्तु ने लिखी थी, अरिस्टोटल ने, जो कि पहली किताब थी। नोवम ऑर्गेनम दूसरी किताब फ्रांसिस बेकन और तीसरी इस विचारक ने लिखी। उसकी इच्छा थी कि एक दूसरा ऐसा एक संत कभी वहां हुआ था, एक दूसरा विचारक, उससे मिलने जाऊं। और उससे 9 मास से वो प्रयत्न कर रहा था कि मिलूं। और ये जो दूसरा विचारक था, एक छोटा सा उसका ग्रुप था, समुदाय, जबकि ये जो था वो तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध था विश्व भर में। इतनी सारी ज्ञान की बड़ी बड़ी किताबें उसने लिखी थी, जिसमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चेतना क्या है और इस तरह की मनोविज्ञान से भी संबंधित बहुत सारी बातें लिखी थी। तो ये विचारक जब उस दूसरे विचारक से मिलने गया, दूसरे संत से, और वहां जब पहुंचा तो देखा कि वहां लगभग 20-25 शिष्य कहो या विद्यार्थी है। छोटा सा वो ग्रुप था। और जैसे ही ये विचारक वहां पहुंचा और उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ जानना है ज्ञान के विषय में, तो उस संत ने कहा, तुम एक काम करो, ये एक कागज लो और एक पेन लो। कागज के एक तरफ वो सारी चीजें लिखो कि जो तुम जानते हो, और कागज के दूसरी ओर वो सारी चीजें लिखो जो तुम नहीं जानते हो। तो वो विचारक एक दूसरे कमरे में गया और उसे वो सारी चीजें लिखनी थी जो वो जानता था। आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है, मन क्या है या फिर बुद्धि क्या है, जगत क्या है, संसार क्या है, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई। और जब वो लिखने लगा तो उसे पता चला कि शायद मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैं क्या लिखूं इसमें कि जो मैं जानता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। उमंग उत्साह की कुछ और बातें बाबा ने कही है। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात और जिस पर सभी को चिंतन करना है वो है बाबा बैकबोन है। बच्चे आगे, बाप पीछे। अगर भगवान बैकबोन है तो क्या क्या हो सकता है। एक तो ये उमंग उत्साह की बात। दूसरी, 1000 भुजा वाला बाप तुम्हारे साथ है।
इस जीवन में आगे बढ़ना है तो प्रश्न में पूछा है, विधि क्या है? उत्तर बाबा ने दिया, एक तो रुचि हो सेवा में और ज्ञान की धारणा हो, ज्ञान को धारण करे। भगवान हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, ये उमंग का संकल्प है। तुम्हारा जन्म ही लक से हुआ है, तुम ही लकी हो और लवली हो। जहां जाओगे भाग्य विधाता का जो खजाना है वो बांटोगे। जयंती बहन से बाबा ने बात की है, परंतु इस मुरली में और एक बहुत ही सुंदर बात है। बाबा नाम नहीं लेते, परंतु बाबा जो भी कह रहे हैं हर एक ये समझे कि बाबा मुझसे कह रहे हैं। बाबा नाम नहीं लेते, परंतु हर एक ये समझे कि भगवान ने जो भी कहा है वो हर एक बात मेरे लिए, भगवान मुझे कह रहा है। स्नेह की डोर से भगवान ने तुम्हें खींचा है। तुम बहादुर हो, तुम बेफिक्र बादशाह हो। बहुत सारे सामान है मुरली में यहां वहां बिखरे हुए, तो हम रोज की मुरली से इसी तरह से बहुत सारे सामान ले और जो आज विधि बताई टाइटल के स्वरूप में टिक जाना, उसमें टिकने का प्रयत्न करे, परंतु गहराई से, ऊपर ऊपर से नहीं। एकांत में जाकर चिंतन करे। जो 7C बताए हैं उन सभी C का फॉलो करे तो ये जीवन में उमंग उत्साह निरंतर बना रहेगा। सर्विस का झाड़ के बारे में कहा, जिसमें तुम इस सहयोग का पानी देते हो। जो चित्र निकालना जानते हैं वो एक चित्र निकाल सकते हैं, ट्री ऑफ सर्विस। अगर सर्विस एक झाड़ है तो बीज क्या है, तना क्या है, पत्ते क्या है, फल क्या है, उसकी शाखाएं क्या क्या है, ये सब चिंतन के विषय है। एक एक पॉइंट लेना और उसका विस्तार करना। तो आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को, ऐसे बाप के मदद के पात्र हिम्मतवान बच्चों को, ऐसे सेवा की लगन में मगन रहने वाले बच्चों को, ऐसे बाप से प्राप्त हुई शक्तियों से औरों को शक्तिशाली बनाने वाले बाप के अधिकारी अर्थात बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।